हेलो दोस्तों, जैसे जैसे कलयुग का प्रभाव बढ़ रहा है, आजकल के लोग बम, गोली, बारूद और तलवार और तीर से नहीं झगड़ा करते हैं, बट काला जादू का प्रभाव और प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है। जितना हम अनुमान लगाते हैं उससे भी कई ज़्यादा अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, लोग काला जादू का प्रयोग करते हैं। काला जादू शब्द है जिसका प्रयोग अक्सर अलौकिक प्रथाओं के संदर्भ में किया जाता है। इसका उद्देश्य व्यक्ति को नुकसान पहुंचाना होता है और उसके महत्वपूर्ण जीवन में हेर फेर करना और उसके जीवन में नकारात्मक परिणाम देने और प्राप्त करने की पूरी कोशिश होती है। काला जादू का एक बहुत बड़ा कारण है ईर्ष्या या संपत्ति प्राप्त करना या किसी को वशीकरण करना, और काम वासना से लिप्त लोग दूसरों को अपने तरफ आकर्षित करने के लिए भी काला जादू का प्रयोग करते हैं। काला जादू, जिसे टोना, टोटका आदि भी कहते हैं, इसके प्रयोग से किसी का स्वास्थ्य बिगाड़ा जा सकता है और दोस्तों, आप हैरान हो जाएंगे कि किसी को मृत्यु के घाट तक भी पहुंचाया जा सकता है, जिसे मारक क्रिया कहते हैं। मंत्र, तंत्र और यंत्र तीन चीज होती है। अच्छे मंत्रों से अच्छा कर्म होता है और शुद्धि होती है, जबकि तंत्र का प्रयोग जो ठीक तरह से न किया जाए, दूसरों को नुकसान पहुंचाया जाए, उससे जो करता है उसको बाद में बहुत कठिन परिणामों का और गलत कर्मों का परिणाम भुगतना पड़ता है। काला जादू का प्रभाव बहुत ही कष्टकारक होता है। शारीरिक, मानसिक, फाइनेंशियल, इमोशनल और सेक्सुअल प्रॉब्लम से आदमी गुजरने लगता है। उसके अंदर डर की भावना आने लगती है। ज़्यादातर मामलों में जो करीब के लोग होते हैं वे ही काला जादू करते हैं। अगर देख रहे हैं कुछ साइंस एंड सिम्टम्स जो हम बात करेंगे आज के वीडियो में, तो समझिए कहीं ना कहीं आपको रीडिंग कराने की ज़रूरत है। किसी क्लेयरवॉयंट से या सिद्ध से या भगवान के भक्त से जो बता सकता है कि आपके जीवन में काला जादू का प्रयोग हो रहा है। दोस्तों, याद रखिएगा कि घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि परमात्मा के सामने किसी की हस्ती नहीं चलती, भगवान के सामने किसी का हस्ती नहीं चलता। उसी तरह काला जादू चाहे कोई भी करे, उसको रोका जा सकता है, रिवर्स किया जाता है, और आगे के सीरीज में हम इसके बारे में जरूर बात करेंगे। काला जादू किसी पे भी किया जा सकता है, और जो काला जादू कर रहा है वो व्यक्ति या तो आपका यूज किया हुआ कोई प्रोडक्ट जैसे कपड़ा हो, या आपके बाल उसको मिल गए हों, या आपका फोटो हो, या आपका नाम और आपके माता पिता के नाम, इतना ही काफ़ी होता है आप पे काला जादू का प्रयोग करने के लिए। काला जादू सिर्फ भारत में नहीं है। इस वहम से आप निकल जाइए कि काला जादू सिर्फ भारत में है। अगर भारत देश को ही देखा जाए तो बिहार, झारखंड, उड़ीसा और बंगाल और नॉर्थ ईस्टर्न के स्टेट्स में कामाख्या साइड और उधर भर भर के काला जादू होता है। जैसे राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और साउथ के भी काफ़ी स्टेट्स में ये सक्रिय है। और हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि दुनिया के भी अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में ये पूरी तरह से हर जगह प्रैक्टिस की जाती है। काला जादू की दुनिया बहुत ही प्रसिद्ध है और कोई नई चीज़ नहीं है। हर देश में, चाहे वो यूरोप हो, चाहे अमेरिका हो, नॉर्थ ईस्ट हो, ऑस्ट्रेलिया हो, हर जगह, रशिया, यूक्रेन, काला जादू का प्रभाव बिल्कुल है। काला जादू को अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से बोला जाता है। जैसे चाइना में को, अफ्रीका में वादू, इंडिया में काला जादू या टोना टोटका। विशेष रूप से भारत के असम और बंगाल में इसकी प्रथा बहुत प्रचलित है। मलेशिया, रशिया और फिलीपींस के देशों में भी ये अलग अलग नाम से प्रचलित है। काला जादू लोगों को शारीरिक और मानसिक रूप से नुकसान पहुंचाती है और बेसिकली आपके मन, हृदय, ऑर्गन्स, चक्रों और नाड़ियों पे काम करती है, और कई बार किसी आत्मा, प्रेत, भूत या ब्रह्म राक्षस को भी दूसरों पे हावी कराया जा सकता है। इसीलिए श्मशान में, जंगलों में, नेगेटिव ऊर्जा वाली जगहों में इस प्रथा का ज़्यादा चढ़ाचरण है।
काला जादू के प्रयोग के मनसा वाले व्यक्ति अलग अलग क्षेत्र में लोगों के मानसिक दृष्टिकोण से उनको नुकसान पहुंचाते हैं। चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो या मेडिकल इंडस्ट्री हो या लॉ इंडस्ट्री हो या रिश्तेदारी हो या म्यूजिक इंडस्ट्री हो, काला जादू का प्रभाव बिल्कुल रेडियो 93.9 FM के तरह हर जगह है। जो भी उस पर ट्यूनिंग करता है वो दूसरों पे इफेक्ट पहुंचाता है। यूट्यूब में भी भर 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 के ये सब वीडियोस हैं जिसको देख के कई लोग शास्त्र के विपरीत चल के इस गलत चीज का प्रयोग करते हैं और बाद में गंदे कर्म बंधन में फंसते हैं। जो तांत्रिक लोग पूरा जीवन ये गलत काम किए हैं उनका अंत बहुत ही भयावह होता है। शरीर गलने लगती है, किडनी फेलियर होता है, लिवर फेलियर होता है या अकाल मृत्यु होता है। ऐसे लोगों का तड़प तड़प के भगवान इनको तड़पा के भगवान इनको मारते हैं, क्योंकि परमात्मा के सामने किसी की हस्ती नहीं चलती। तो काला जादू के लक्षण क्या होते हैं, और अगर आप आपके जीवन में कुछ ऐसी चीजें देख रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए, इसके बारे में हम बात करेंगे। कैसे पता चले कि आप पे काला जादू का प्रभाव है या काला जादू आप पे एक्शन कर रहा है। पहला, अगर आपके घर के अंदर कोई पेड़ पौधे हैं या तुलसी का वृक्ष है तो आप देखेंगे कि जल्दी से ये पेड़ मुरझा रहे हैं और सूख रहे हैं। जल देने के बावजूद, खाद देने के बावजूद ये पौधे जल्दी सूख जाते हैं और मर जाते हैं। तंत्र शास्त्र के अनुसार अगर आपके आंगन या घर पे लगाए हुए तुलसी के पौधे सूख रहे हैं तो ये नेगेटिव ऊर्जा या काला जादू का संकेत है। अगर आपके आंगन में मरी हुई पक्षी दिख जाती है तो समझिए कि उस एरिया में काला जादू का प्रभाव है। अगर आपके घर में पालतू जानवर जैसे गौमाता या कुत्ता या कोई और जानवर अकारण से भौंकने लगे या अकारण से कोई बछड़े की मृत्यु हो जाए सब कुछ ठीक होते हुए, तो समझिए कि काला जादू का संकेत है। अगर भोजन को कितना भी अच्छी तरह बनाया जाए लेकिन भोजन में स्वाद नहीं आ रहा हो, भोजन करने के बाद भी भूख लग रही हो, सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा हो, तो समझिए कि आपके शरीर पे काला जादू की संभावना है। अगर हर वक्त आप चिंताग्रस्त हैं और अंदर से आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, हर मेहनत करते हुए भी कामकाज बिगड़ रहा है, लक्ष्मी घर में रही है और घर में एक अजीब सी बदबू रहती है, तो समझिए कि काला जादू और नकारात्मक ऊर्जा से आप घिरे हुए हैं। अगर आपके परिवार के सदस्य लंबे समय तक एक ऐसी बीमारी के शिकार हैं जिसका कोई रेडियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन में कोई चीज पॉजिटिव नहीं आ रहा है और बीमारी बढ़ती जा रही है, तब भी समझिए कि काला जादू का प्रभाव है। अगर आप हमेशा दुखी, उदास, सदा उदास, बिना बिंदास रहते हैं तो समझिए और अपने आप को असहाय महसूस करते हैं, सारा टाइम नकारात्मक शक्ति आपको घेरी हुई रहती है और आपको कभी कभी सुसाइड करने का मन होता है, तो भी समझिए कि आप काला जादू के प्रभाव में हैं। अगर आपके घर में अचानक से नवजात शिशु का अकाल मृत्यु होता है, तब भी समझिए कि काला जादू के असर से उसे यह हुआ हो। अगर अचानक से गर्भपात होता है आपके परिवार में, तो ये भी नकारात्मक शक्ति की संकेत है। अगर आपके घर को बनाने में या फैक्ट्री बनाने में, कंपनी सेटअप करने में, इंडस्ट्री को सेटअप करने में या आपके बिजनेस को सेटअप करने में अकारण रुकावट या बाधा आ रही हो, तो समझिए कि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ प्रभाव है। अगर जिंदगी बेकार लगने लगती है और कोई भी चीज की इच्छा नहीं होती है, सारा समय मन करता है कि मैं लेटे रहूं, तब भी समझिए कहीं ना कहीं काला जादू का प्रभाव है। अगर बेवजह से कॉन्स्टेंटली आपके घर में हमेशा कलह होती हो, छोटी छोटी बातों में झगड़े होते हो और दो पत्ते के घर्षण से जैसे एक जंगल में आग लग जाती हो, वैसे छोटी छोटी बातों में झगड़े हो रहे हो, तो समझिए कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रभाव है। अगर आपके बिजनेस में अचानक से नुकसान आ जाता हो या अचानक से आपके जीवन में सारी नेगेटिव चीजें होने लगी जब सब कुछ स्मूथ चल रहा हो, तो समझिए कि काला जादू का प्रभाव हो सकता है।
अगर आपके ऊपर कोई हमेशा नज़र रख रहा है और आपके एक्टिविटीज़ पे ध्यान रखता है, अगर आपको अंदर ही महसूस ऐसा होता है कि कोई ना कोई कहीं से आपको नज़र रख रहा है, जैसे मछली एक्वेरियम में रहते हुए सब उस पे नज़र रखते हैं, तो समझिए कि काला जादू का प्रभाव है। अगर अचानक से पागलपन का दौरा आता है, हिस्टीरिया होता है और अचानक से अनएक्सप्लेन्ड डिप्रेशन आता है, तो समझिए कि मनोवैज्ञानिक प्रभाव आपके ऊपर काला जादू के असर से है। काला जादू के जो पीड़ित हैं उनके साथ कुछ न कुछ होता है, जिसको हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। अगर आपको फुसफुसाहट की आवाज़ सुनाई देती हो, सोते समय महसूस करते हैं कि कोई बगल में लेटा हुआ है, अगर आपके छत पे टैपिंग का आवाज़ आपको सुनाई देता हो, किसी का नाम ऐसे पुकारा जा रहा है ऐसा आपको लगता हो, कहीं दूर कोई तबला बजा रहा हो ऐसा लगता हो, असाधारण गतिविधियां या पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हों, अगर आपके आसपास में आपको परछाई दिखने लगे, अगर दरवाजा में ऐसा लगे कि कोई खड़ा है महसूस होने लगे, अगर आप देख रहे हैं कि यौन शोषण का एहसास आपको सपने में हो रहा है और आपको आपका खुद का शरीर का अंग काटने का मन कर रहा है, तो समझिए कहीं ना कहीं काला जादू के कोई ना कोई प्रभाव से आप पीड़ित हैं। जिस व्यक्ति का मन अस्वस्थ हो जाए और एक स्थान में रहने की इच्छा उसमें नहीं हो और उसको हमेशा ट्रैवलिंग करने का इच्छा हो, अगर वो एक जगह पे रहता है तो उसको बेचैनी होती है, तो समझिए काला जादू का असर है। जो एक जगह पर स्थित नहीं रहता बट हमेशा उसकी चीज़ें छूट जाती है और बाहर छोड़ी हुई वस्तुओं को वो उठा लाता है, जूठा भोजन का शौकीन है और उसके आवाज़ में एक सूखापन है, याददाश्त अगर उसकी जा रही है, तो समझिए काला जादू का असर है। अगर बहुत ज़्यादा कामुकता बेवजह किसी के अंदर बढ़ जाए तो भी ये काला जादू का ही लक्षण है। जो सड़क में फटे पुराने कपड़े पहना हो या घासों की माला पहनना चाहता है, लकड़ी के घोड़े पे बैठना चाहता है, तो समझिए काला जादू का असर है। ज़रूरत से ज़्यादा अधिक मात्रा में भोजन करना कि भूत प्रेत से वो पीड़ित है, और ये बहुत ही साइंटिफिक है जिसको हम आगे के वीडियो में लेंगे। तो मैं समझता हूँ कि आज के वीडियो में आपको काफ़ी आइडिया लग गया होगा कि काला जादू क्यों होता है, कहाँ होता है, ये वर्ल्ड में कितना इसका प्रचलन है, लोग इसे क्यों कहते हैं, करते हैं। रिवॉल्वर राइफल से लड़ने के बजाय चुपचाप लोग ये काम करते हैं क्योंकि कोई विटनेस या प्रूफ नहीं रहता है और कोर्ट केस का कोई चक्कर नहीं होता है, तो काला जादू आजकल बड़ा कॉमन हो गया है। दोस्तों, अभी तो हमने बस आपको झांकी दिखाया है, क्योंकि झांकी के बाद बहुत कुछ बाकी है। आज तो बस सिम्टम्स की बात किए हैं। आगे के कमिंग वीडियोस में हम बताएंगे कि काला जादू के इफ़ेक्ट्स को कैसे न्यूट्रलाइज किया जा सकता है, कैसे ब्लॉक किया जा सकता है और किस तरीके से इसको रिवर्स किया जा सकता है। हमें किसी को हार्म नहीं पहुंचाना है, लेकिन कोई गलत करता है तो उसे ज़रूर रोकना है। तो अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगे तो प्लीज़ कमेंट्स में लिखें, और कोई भी आपका प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।